नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अद्भुत ज्ञान गंगा चैनल पे। आज की कहानी का शीर्षक है दशावतार। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम आता है मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार में भगवान विष्णु ने मानव जाति की रक्षा के लिए मनु को एक नौका द्वारा विनाशकाली प्रलय से रक्षा की थी। एक अन्य कथा बताती है कि एक दानव हयाग्रीव ने वेदों को चुराया था और खुद को गहरे समुद्र के पानी में छिपा लिया था। भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया और उसे मारने के लिए हयग्रीवा से भयंकर युद्ध किया और वेदों को भगवान ब्रह्मा को लौटा दिया। अगला आता है कूर्म अवतार यानी कछुआ। कूर्म अवतार में भगवान विष्णु ने स्वयं को दूध के समुद्र के तल पर रखा और समुद्र मंथन के लिए अपनी पीठ को मंदराचल पर्वत का आधार या धुरी बना दिया। जब देवताओं को राक्षसों से अपना अधिकार खोने का खतरा था, तब भगवान विष्णु ने उन्हें सागर मंथन करने की सलाह दी ताकि वे अमृत को प्राप्ति कर सके, जो उन्हें मजबूत और अमर बना देगा। सागर मंथन में राक्षसों की सहायता को सुरक्षित करने के लिए देवताओं ने राक्षसों के साथ एक व्यवस्था में प्रवेश किया और एक साथ उन्होंने समुद्र मंथन किया कि वे सारी चीजों को प्राप्त कर सके। अगला आता है वराह अवतार। हिरण्याक्ष नाम के एक राक्षस ने पृथ्वी को समुद्र के नीचे तक घसीटा था। तब पृथ्वी की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया और 1000 वर्ष तक युद्ध के बाद उन्होंने राक्षस को मारकर पृथ्वी को बचाया था। अगला आता है नरसिंह अवतार, आधा आदमी और आधा शेर। इस अवतार में भगवान विष्णु के आधे नर और आधे शेर सिंह के रूप में अपने भक्त प्रहलाद को अपने पिता दानवराज हिरण्यकश्यप के अत्याचारों से बचाया, जिन्हें किसी महल के अंदर या बाहर और न तो दिन या रात में किसी नर, जानवर या बाहों द्वारा नहीं मारा जा सकता था। भगवान नरसिंह एक खंभे से बाहर आए और हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में रखा और दरवाजों के प्रवेश द्वार पर अपने लंबे नाखूनों से उसके पेट को चीर दिया था। अगला आता है वामन अवतार, बोना। यह अवतार एक हाथ में पानी के कमंडल और दूसरे हाथ में छाता धारण करने वाले बोने के रूप में दर्शाया गया है। इंद्र का साम्राज्य को वापस प्राप्ति हेतु यह अवतार लिया गया था। राजा बलि हिरण्यकश्यप को महान पौत्र था, जिसने अपने तपस्या के बल पर तीनों लोकों में अपना आधिपत्य स्थापित किया था। उनकी प्रतिष्ठा इंद्र पर भारी पड़ने लगी। उन्होंने अपना वर्चस्व हासिल करने के लिए भगवान श्री विष्णु की मदद मांगने गए। भगवान विष्णु ने स्वयं को बोने के रूप में प्रसन्न किया और राजा बलि से कहा कि वह उन्हें भूमि का एक टुकड़ा 3 गति प्रदान करे, जिस पर वह ध्यान कर सकते हैं। जब बलि ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया, तो भगवान विष्णु ने अपने अलौकिक शक्तियों का उपयोग करके पहले 2 चरणों में पृथ्वी और स्वर्ग पर कब्जा किया और बलि को अपने राज्य से वंचित कर दिया। लेकिन राजा बलि ने अपनी उदारता दिखाई और कहा, आपका तीसरा पैर अपने शीश पर रखने को कहा। भगवान विष्णु ने बलि की उदारता देख बहुत प्रसन्न हुए और राजा बलि को पाताल लोक का अधिपति बना दिया। अगला आता है परशुराम अवतार। परशुराम दाहिने हाथ में एक कुल्हाड़ी के साथ अपने स्वरूप का वर्णन किया गया है। भगवान विष्णु का 6वां अवतार है। कहा जाता है कि उन्हें 21 बार क्षत्रियों को पृथ्वी से क्षत्रियहीन कर दिया था। अगला आता है रामावतार। विष्णु के 7वें अवतार में
भगवान राम को धनुष और बाण के साथ दिखाए गए हैं। उन्होंने रावण को मृत्यु के घाट उतारकर अपनी पत्नी सीता को बंधन मुक्त किया था। इस कार्य में उनकी मदद लक्ष्मण, उनके छोटे भाई में से एक, और हनुमान वानर देवता ने की थी। इस कहानी का वर्णन महान महाकाव्य रामायण में किया गया है। राम का जीवन नैतिक उत्कृष्टता और विवाह की स्थिरता का बड़ा उदाहरण है। अगला आता है कृष्ण अवतार। भगवान विष्णु के इस अवतार ने अपनी कृष्ण लीला करके कंस जैसे अत्याचारी राक्षस का वध करके मुक्ति दिलाई थी और भगवत गीता का ज्ञान भी इसी अवतार में उनके द्वारा दिया गया है, जिससे मानव अपने मार्ग स्वयं चुन सके और कलयुग में इसी ज्ञान का अधिक अनुसरण किया जाता है। अगला आता है बुद्ध अवतार। भगवान विष्णु का 9वां अवतार बुद्ध को कमल के फूल पर बैठे हुए दिखाया गया है, जो दिखने में शांत और सुंदर है और हाथ से वरदान देने और सुरक्षात्मक मोड में है। भगवान बुद्ध का मानना था कि सभी कष्ट अनावश्यक इच्छाओं से आते हैं। यदि इच्छाओं पर विजय प्राप्त की जाए तो कोई भी व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो सकता है। उन्होंने सभी दुखों को समाप्त करने के लिए ध्यान का मार्ग बताया था। अंतिम अवतार होता है कल्कि अवतार। भगवान विष्णु का भविष्य में अंतिम अवतार कल्कि वर्तमान युग कलयुग के अंत में दिखाई देगा। जब नैतिक उत्कृष्टता का अस्तित्व नहीं होगा तो कानून का शासन समाप्त हो जाएगा और सब अंधकार में होगा। कल्कि फिर घोड़े पर सवार होकर ज्वलंत तलवार धारण करके और मानव जाति को बचाएंगे और पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। श्री हरि विष्णु यशा नाम के ब्राह्मण के घर कल्कि अवतार जन्म लेंगे।